अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से ऑथेंटिक दही बड़ों की रेसिपी। ये दही बड़े भी कहते हैं और दही फुल्की भी कहते हैं। हम दही बड़े छोले बनाएंगे, तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बॉल ले लिया है, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप के बराबर बेसन के बाद हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। बस हमें इसमें यही चीज़ें ऐड करनी है और फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ कप पानी के साथ ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। आप लोग देखिए, मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा तो आप लोग की बिना घुटने की फ्लफ़ी सी, बहुत अच्छी सी, गोल गोल सी और बहुत ही नरम और मुलायम सी फुल्कियाँ बनके या बड़े बनके तैयार होंगे। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए। ठीक है, मैंने कम से कम इसको 7 से 8 मिनट तक के फेंटा, फिर मैंने रख दिया। अब हम ले लेते हैं पुदीने के पत्ते, जो कि 1 टेबलस्पून भर के है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने गार्लिक लिया है। ये गार्लिक फ्रीज़ किया हुआ है, परेशान नहीं होइएगा जब इसका कलर इस तरह का है। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें ली हैं, मतलब 4-5 अदद। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से रखा करें। तो ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून पुदीना, 1 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद वो हम उसको ग्राइंड करके रख देंगे। ठीक है, ग्राइंड करने के लिए रखने के बाद जो हमने बेसन तैयार करके रखा था, तो हमने गरम मीडियम ऑयल पर मीडियम जब हमारा गरम हो गया अच्छा सा ऑयल, तो मीडियम आंच पे हम 15 से 20 मिनट लगेंगे। दोनों तरफ से सेकेंगे, दोनों तरफ से सेकने के बाद हम इसको निकाल के पानी में ऐड कर देंगे। पानी नॉर्मल ले लें कोई भी, मैंने वार्म वाटर नहीं लिया या मैंने ठंडा फ्रिज का नहीं लिया, मैंने नॉर्मल पानी लिया, उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट रखेंगे सॉफ्ट होने के लिए। जब अच्छे तरीके से ये जब ज़ब्त कर लेंगी जो हमारी फुल्कियाँ हैं, बड़े हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर पानी को, तो फिर हम इसको निचोड़ेंगे। फिर हम आपको वो स्टेप जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से करने के बाद मैंने सारी फुल्कियों को निकाल के अपनी इस तरीके से मैंने डिप कर दिया है पानी में। ठीक है, सॉफ्ट कर दिया। आप ये देखिए मेरे कितने फ्लफ़ी हो रही हैं, बिल्कुल नरम और मुलायम। और जो है हल्के हाथ से, प्यार से, मोहब्बत से इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप जो इस तरह से प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा। लेकिन देखें बिल्कुल नहीं टूट रही है। मैं एक प्लेट में अलग रखते जाएं। ठीक है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं बनेगा। आ जाते हैं जो हमने पुदीने, लहसुन, हरी मिर्च की चटनी पीसी थी, उसके अंदर हमने आधा किलो दही ऐड कर दिया है। चटनी को बोल में ऐड कीजिए और उसके अंदर हम आधा किलो, हाफ़ केजी जो है हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ठीक है, दही आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। दही बहुत थिक था मेरा, तो मैंने इसमें 1 कप भर के पानी ऐड कर दिया। 1 कप मेरा बिल्कुल परफेक्ट है पानी। आप लोग देख सकते हैं एकदम ये थिक है, मतलब इतना लिक्विड नहीं है ये थिक है। ठीक है, अब हम इसे कुछ और मज़ेदार बनाने के लिए, जो कि मैंने ये 2 टेबलस्पून भर के ऑयल गरम लिया, मैंने उसमें 6 से 7 पत्ते कड़ी पत्ते के ऐड कर दिए। नहीं है कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर दिया। उसमें मैंने गार्लिक, लहसुन को चॉप करके 5 से 6 दाने लहसुन के 1 टेबलस्पून भर के, वो बस इसको वो लाज़मी ऐड कीजिएगा, लहसुन और ज़ीरा। ठीक है, तो वो हमने बस ब्राउन करने के बाद इसमें तड़का लगा दिया, जिससे इसके मज़ा दोबाला हो गया और इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और हाँ, बातों ही बातों में मैंने भूल गई आपको बताना, ये देखिए मैंने जो पानी में से निकाल के रखे थे बड़े या फुल्कियाँ, ठीक है, वो मैं इसको पानी इसके साथ जो है अच्छी तरीके से दही में ऐड कर दूँगी।
तो अब हम आ जाते हैं इसके चटखारों की तरफ। वो जो कि मैंने 1 कप बॉइल्ड चने लिए, ऑप्शनल है तो ऐड करें वरना नहीं। 1 टमाटर लिया है, चॉप कर लें। हरा धनिया के पत्ते लिए 2 टेबलस्पून भर के। 1 प्याज ले ली थी, वो भी चॉप कर ली। खट्टी मीठी चटनी मैंने ली है। मैं अभी आपको इसके अंदर जब मैं सर्व करूँगी तो दिखाती हूँ मैं। वो मेरे चैनल पे है, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोगों का एक लाइक से कुछ नहीं होता। आप लोग लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें और चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।